नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरोग्य सूत्र में। आशा करती हूँ कि हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है इनफर्टिलिटी के ऊपर, आप लोगों को आयुर्वेदिक क्या क्या कारण हो सकते हैं, आयुर्वेद इसको क्या दृष्टिकोण से देखता है और ऐसे कौन से रीज़न हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के, जो कहीं ना कहीं ये रीज़न होते हैं परंतु हम इसको काउंट नहीं करते हैं। तो इस में अभी हम लोगों ने जो सेलिब्रेट किया है वो है मातृ दिवस यानी मदर्स डे। तो माँ अगर हम बात करें तो माँ एक स्त्री को परिपूर्णता प्रदान करती है। माँ ये शब्द ही अपने आप में परिपूर्ण शब्द होता है और स्त्री अपने जीवन में कभी ना कभी माँ इस शब्द को सुनने के लिए उत्सुक रहती है। अगर बात करते हैं इनफर्टिलिटी के कारणों के बारे में तो हम लोग देखते हैं कि आज की डेट में बहुत सारी कपल्स ऐसे होते हैं, बहुत सी स्त्रियाँ जो करियर प्रोस्पेक्टिव होती हैं वो या तो लेट मैरिजेस करते हैं और अगर मैरिज कर भी लेते हैं तो कुछ कपल्स बहुत बिजी शेड्यूल होने के कारण वो बेबी प्लान नहीं कर पाते हैं या कुछ सालों बाद चाहते हैं कि प्लान करें, परंतु ऐसा चाहने के बाद आफ्टर 4 to 5 years ऑफ मैरिज ये देखा जाता है और लेट मैरिज के कारण कि एक नॉर्मली कंसीव जो होना चाहिए वो कंसीव नहीं हो पाता है और उन लोगों को बहुत सारा मेडिकेशन लेना पड़ता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, उस बायोलॉजिकल क्लॉक के कारण हमको समय पर नींद आना, भूख लगना, मोशंस आना, ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल टाइम पे होती हैं। अगर हम बात करें अगर वुमेंस में तो स्त्रियों में भी एक नॉर्मल समय ऐसा होता है, एक टाइम पीरियड ऐसा होता है कि जब गर्भधारणा अगर की जाती है तो बहुत इजीली कंसीव होता है और गर्भ का जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। इसलिए अगर हम बात करते हैं कारणों के बारे में इनफर्टिलिटी की तो एज फैक्टर ये बहुत मायने रखता है। अगर हम देखते हैं कि अगर एज लेट मैरिजेस होती हैं, 30 से अबव मैरिजेस होती हैं तो कंसीव भी लेट होगा, लेकिन कोशिश करके 30 ईयर्स से बाद ये नहीं होनी चाहिए और अगर कंसीव करना होता है तो 35 ईयर्स से के बाद एज में कंसीव नहीं होना चाहिए, उससे पहले पहले ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि 35 ईयर्स के बाद अगर कंसीव होता है तो हम लोग देखते हैं कि एनिमली स्कैन मस्ट होता है, क्योंकि चांसेस होते हैं कि बेबी में कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटीज़ होने की, एनोमलीज होने की चांसेस संभावनाएं होती हैं। तो इसलिए अगर गर्भधारणा करनी है तो 35 ईयर्स से पहले पहले ये ज़रूर होनी चाहिए। कई वुमेंस में हम लोग देखते हैं सेकेंडरी अमोनेरिया देखने के लिए मिलता है, जिसका मतलब होता है कि एक बार प्रेगनेंसी बहुत नॉर्मली रह गई परंतु दूसरी बार कोशिश करने पर भी कई सालों तक ये चीज़ नहीं देखने के लिए मिलती है। तो इसका भी कारण जो होता है वो एज फैक्टर हो सकता है और 2 बच्चों में जो गैप होता है वो 3 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका भी रीज़न कहीं ना कहीं आगे डिफॉर्मिटीज़ में हो सकता है। तो इसलिए एज ये बहुत बड़ा फैक्टर है। लेट मैरिजेस को अवॉइड करिए और कोशिश करके 35 ईयर्स से पहले पहले ज़रूर गर्भधारणा हो जानी चाहिए और 2 बच्चों के बीच में 3 ईयर्स से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं इसी के बाद तो कई स्त्रियों में हम लोग देखते हैं कि आजकल बहुत इजीली एड्स में या बहुत इजीली, क्योंकि कई बार मेडिकल स्टोर्स में इमरजेंसी पिल्स मिल जाती हैं, परंतु इसका यूज़ आप कभी भी बिना अपने चिकित्सक से, बिना अपने डॉक्टर के परामर्श से नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये हार्म दे सकती हैं। तो इसलिए अगर इसके बाद भी अगर कई बार ऐसा देखा जाता है कि ऐसी पिल्स लेने के बाद भी बेबी रह जाता है, गर्भ रह जाता है, तो इसके लिए आप ज़रूर अपने डॉक्टर से संपर्क करें और अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क लें, क्योंकि अगर ऐसा गर्भ धारण हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसमें आगे चल के डिफेक्ट हो सकते हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम लोग देखते हैं कि कई बार अनुवांशिक रूप से कई बीमारियाँ कपल्स में या फादर या मदर साइड से होती हैं, तो ऐसी अगर बीमारियां अगर होती हैं जो हेरिडिटी आ रही हैं तो इस चीज़ में आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि आप इसमें आयुर्वेदिक पंचकर्म या और अगर मैं कहूँ तो आयुर्वेदिक गर्भ संस्कार, इसका ज़रूर फ़ायदा आप लोगों को उठाना चाहिए। अगर कोई गर्भ है वो किसी कारणवश अगर नहीं रहा या कुछ कारणवश अगर उसको कुछ हुआ है और वो बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाया, तो ऐसे केसेस में आपको आयुर्वेदिक गर्भ संस्कार जो होता है उसको ज़रूर अपनाना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक गर्भ संस्कार से स्त्री बीज और शुक्र बीज इसकी शुद्धि की जाती है पंचकर्म के द्वारा। तो इसके बाद अगर जब भी गर्भधारणा कराई जाती है तब चांसेस होते हैं कि ये जो चीज़ें होती हैं, जो भी डिफॉर्मिटीज़ होती हैं या उसको बहुत दोष जो हैं वो बहुत कम होने की संभावनाएं होती हैं और जो रिस्क होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो अगर ऐसे कोई भी कारण हैं तो आप इस चीज़ों में आयुर्वेदिक पंचकर्म, आयुर्वेदिक गर्भ संस्कार ज़रूर अपना सकते हैं। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग फिर किसी नए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।